हेलो दोस्तों, हम पिछली क्लास में मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला शुरू किए थे। हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। हमारा कुछ टॉपिक तकनीकी कारणों से ड्रॉप हो गया था, जिसे हम आज आगे चलते हैं लेकर। कुछ हमारी सामान्य चीज़ें छूट गई थी, जिसे हम आज पढ़ेंगे। हम जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे राजकीय प्रतीक चिन्ह, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और हम जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचा हुआ था जो जिले और संभाग के बारे में, उसको भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह से। हमारे कुछ छूट गए थे, जैसे वृक्ष का, जैसे पर्व का, जैसे नदी का, जैसे फसल का। वृक्ष जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, उसका नाम बरगद है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम फाइकस बेंगलेंसिस बोलते हैं। बरगद के इस वृक्ष की जो आकृति है वो हमारा मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसकी केंद्रीय वृत्त में हम इसको देख चुके हैं। जो हमने 24 स्तूप आकृति का जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है जो, उसके केंद्रीय वृत्त में हम ये पढ़ चुके हैं बरगद के वृक्ष को। अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि जो इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का, इसमें बरगद पार्क की स्थापना की गई है, ये आप याद रखिएगा। फिर हमारा जो पर्व है भगोरिया उत्सव, भगोरिया उत्सव जो है भील जनजाति मनाती है। भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा 6 मार्च 2023 को इसे घोषित किया गया है राजकीय पर्व के रूप में। इसे आप देख सकते हैं, ये डेट आप याद रखिएगा, 6 मार्च 2023, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर अगला है हमारा जो है नदी। तो आपको पता है मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है और यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यही वो नदी, इसमें मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली महासी उसका संरक्षण किया जाता है। इसे हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे नदियों वाले टॉपिक में। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन को कहते हैं। कारण इसका क्या है? सर्वाधिक उत्पादन, जो कि मालवा क्षेत्र में होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन है, मालवा क्षेत्र सर्वाधिक होता है। तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह थे 4, ये हमारे छूट चुके थे, इनका हम अध्ययन देख चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हम कुछ राजधानियों की बात कर रहे थे कि मैं आपको आगे राजधानी बताने वाला था, तो हमारी राजधानियों की बात करेंगे। किस जिले को कौन सी राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है, उनकी विशेषताओं के कारण उस जिले को हम राजधानी तौर पर जानते हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी जिला, जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रशासनिक राजधानी, आपको मैं बता चुका हूँ कि भोपाल रह चुकी है, भोपाल है। जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है वो हमारी जबलपुर है। जो हमारी व्यावसायिक राजधानी है इंदौर है। इंदौर
व्यापारिक दृष्टि संपन्न क्षेत्र है। खेल राजधानी हमारी इंदौर है। यहीं से हमारी खेल पत्रिका खेल हलचल नाम से प्रकाशित होती है। फिर हमारी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को बोलते हैं। पचमढ़ी में एक अभ्यारण्य है, करंट अफेयर का प्रश्न है आपका। पचमढ़ी में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। इसका नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। इस अभ्यारण्य के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से पर्यावरण के टॉपिक में, जो मध्य प्रदेश का पर्यावरण का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला टॉपिक उसमें करेंगे हम। आपकी उस शीतकालीन राजधानी है वो शिवपुरी को बोलते हैं। इसे मध्य प्रदेश के ठंडा शहर, ठंडे जगह के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी इधर मात्रा में पड़ती है। शीतकालीन के बाद हम देखते हैं औद्योगिक राजधानी। ये आपको करंट अफेयर का प्रश्न भी चर्चा में आया था कि मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर है उसे औद्योगिक राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। और एक हमारी संगीत राजधानी है, आप जानते हैं, मैहर। संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारी कुछ राजधानियां थी मध्य प्रदेश की, और भी हैं कई, जैसे मेघदी राजधानी बालाघाट को बोलते हैं। तो ये हमारी राजधानियों का अध्ययन है। ये उनकी विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कौन सी राजधानी किस क्षेत्र में किस विशेषता के कारण उसे राजधानी दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं। अब एक हमारा विशेष टॉपिक रह गया है संभाग और जिले वाला। किस संभाग से कितने जिले लगते हैं, सीमावर्ती राज्य से लगने वाले जिलों की संख्या कौन सी है, और मध्य प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है। हम देख रहे हैं हमारा यूपी है, ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है, ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। हम देख रहे हैं कि ये जो 5 राज्य सीमावर्ती राज्य हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इनसे सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूपी की। तो यहाँ आपका एक जिला स्थित है मुरैना, यहाँ आपका स्थित है भिंड, यहाँ आपका दतिया, यहाँ आपका शिवपुरी, यहाँ आपका अशोकनगर, ये आपका सागर, ये जो आपको निवाड़ी जो अभी गठित हुआ है नवीन जिला, ये यहाँ पे टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, ये आपका सतना है, रीवा, यहाँ आपका मऊगंज है, ये आपका सिंगरौली है, यहाँ आपका सीधी है,
यहाँ सीधी बात आपका शहडोल है, अनूपपुर है आपका, ये आपका डिंडोरी है, ये आपका मंडला है, ये आपका बालाघाट है, ये हमारा सिवनी है, ये हमारा छिंदवाड़ा है, इधर लगा हुआ नीचे आपका पांडुरना, ये आपका होशंगाबाद है, सॉरी होशंगाबाद नहीं आएगा, ये आपका बैतूल है, ये आपका बुरहानपुर है, खंडवा है, खरगोन है, ये आपका बड़वानी है, आपका अलीराजपुर है, झाबुआ है आपका, ये आपका रतलाम है, मंदसौर है, ये आपका नीमच है, ये आपका आगर मालवा है, ये आपका राजगढ़ है, ये आपका गुना है, तो हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती राज्यों की। यूपी से जो सीमा, ये है हमारा श्योपुर है, ये जो हमारे उत्तरी जिले हैं, उत्तर पूर्वी जिले, यूपी से सीमा बनाते हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। यूपी से लगभग 14 जिले, पहले 13 बनाते थे, अभी एक नया जिला बना है मऊगंज, ये भी यूपी से सीमा बनाता है, रीवा से अलग होकर बनाया गया है मऊगंज को। हम इसकी विस्तार जानकारी पढ़ेंगे इसके गठन के टॉपिक में। यूपी की सीमा से लगते हैं यहाँ पे 14 जिले, और यहाँ आपके छत्तीसगढ़ जो राज्य है, इससे आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं छत्तीसगढ़ से, इसमें सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, पिंडोरी, मंडला, बालाघाट। नीचे आपका महाराष्ट्र राज्य लगा हुआ है। महाराष्ट्र जो है एमपी के 10 जिलों से बनाता है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। और ये जो गुजरात है, झाबुआ और अलीराजपुर, 2 राज्यों में सीमा बनाता है। और जो हमारा राजस्थान है, ये भी 10 राज्यों में सीमा बनाता है। तो ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं जो अन्य राज्यों में सीमा बनाते हैं। इनमें से कुछ जिले हैं जो 2 राज्यों में सीमा बनाते हैं, इनकी संख्या 6 है। जैसे हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं मुरैना को। ये यूपी और राजस्थान सीमा आता है। फिर आपका इधर से हम आते हैं सिंगरौली, ये आपका सीमा बनाता है किससे, यूपी प्लस छत्तीसगढ़ से। इसको हम नीचे आते हैं, तो हमारा बालाघाट जिला है। ये जो बालाघाट जिला है, ये सीमा बनाता है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से। और जो हमारा अलीराजपुर है, अलीराजपुर जिला हमारा गुजरात और महाराष्ट्र सीमा बनाता है। और यहीं पर आपका एक जिला और है झाबुआ। झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान सीमा बनाता है।
ये हमारे 5 जिले जो सीमा बनाते हैं, इनमें से एक हमारा शिवपुरी है जो यहाँ राजस्थान से और इस साइड यूपी से आपकी सीमा बनाता है। तो ये हमारे 6 जिले हैं जो विभिन्न राज्यों में सीमा बनाते हैं। बाकी के जो हमारे जिले हैं 18 जिले अंतर्वर्ती हैं। जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। हमने पहले चर्चा की थी कि हमारे संभाग की संख्या है 10, जिले हैं 55, और जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं इनकी संख्या है 43। और जो हमारे 18 जिले हैं अंतर्वर्ती, अगर हम इन टोटल का काउंट करें तो हो जाते हैं 61। अब आप सोच रहे होंगे कि 61 जिले हैं कि मतलब 55 जिले हैं। तो ये हमारे 6 जिले हैं, ये 2 राज्यों से बनाते हैं। हम इनको 2 बार काउंट करते हैं। इनको एक बार काउंट करेंगे तो -6 कर देंगे तो हमारा जो है 55 जिलों की संख्या आ जाएगी। ये जो 55 जिले हैं हमारे, आप देख सकते हैं। ये जो 18 जिले हैं, आपको गूगल से मैप निकालना है एमपी का, और 18 जिलों को आपको मैप में डिकोड करना है अपने रजिस्टर में। तो ये हमारे जिले हैं सीमावर्ती। अभी हम जो एमपी के जिले हैं इनका संभाग के रूप में अध्ययन करेंगे, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, और हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, इसके बारे में हम देखते हैं। आगे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चक्कर से क्लास थोड़ी ड्रॉप हो रही थी। डीपी सर भी आपको हिस्ट्री का लेक्चर डालेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे पूर्वी जिला है आपका सिंगरौली। यहीं से मैंने यहाँ बताया था कि देशांतर देखा जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, सिंगरौली की समीप से गुजरती है। आपका सबसे दक्षिणी जिला है, यहाँ पे आपका बरहमपुर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पे आपका हमने देखा था अलीराजपुर एक जिला है। सबसे पश्चिमी जिला है हमारा ये हमारा दक्षिणी जिला है, ये हमारा पूर्वी जिला है, और ये हमारा उत्तरी जिला है। हम अब इसी मैप के माध्यम से जो हमारे 10 संभाग हैं हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे उत्तर चलते हैं चंबल संभाग, नीचे जस्ट आएंगे तो आपको ग्वालियर संभाग, फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे हम तो आपका यहाँ मिलेगा सागर संभाग, उसके जस्ट नीचे आएंगे इस साइड तो हमारा पड़ेगा भोपाल संभाग, भोपाल संभाग के हम जस्ट नीचे आएंगे अगर देखेंगे तो हमारा होशंगाबाद संभाग आएगा। यहाँ हम पश्चिम में चलेंगे तो हमारा उज्जैन संभाग, उसके नीचे जाएंगे हम तो हमारा संभाग आएगा इंदौर संभाग,
हम ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ हमारा पड़ेगा रीवा संभाग। इसके अलावा हम इधर इसके पूर्व में आएंगे तो हमारा पड़ेगा शहडोल संभाग। और हमारा एक रह गया इधर नीचे जबलपुर संभाग। ये हमारे पास संभाग है। इसको मैं इनके कैपिटल लेटर जैसे कि चंबल संभाग, ये हमारा ग्वालियर संभाग, ये हमारा सागर संभाग, ये आपका भोपाल, फिर ये आपका उज्जैन, ये आपका इंदौर संभाग, ये यहाँ आपका रहेगा होशंगाबाद संभाग, ये आपका जबलपुर रहेगा, ये आपका शहडोल रहेगा, ये आपका रीवा रहेगा। ये हमारे संभाग हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चंबल संभाग की हम बात करते हैं। इसमें हमारे जो है 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका इधर भिंड है, मुरैना है और श्योपुर। ये जो हमारे 3 जिले हैं जो चंबल संभाग में आते हैं। आप देख सकते हैं उत्तरी सीमा पर स्थित है। हमारा जो ग्वालियर संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं। ग्वालियर तो खुद ही है, उसके अलावा शिवपुरी है, ग्वालियर शिवपुरी दतिया है, गुना है और अशोकनगर है। ग्वालियर शिवपुरी दतिया गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में आते हैं। इसके अलावा हम सागर संभाग की बात करें तो सागर में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले आते हैं। सागर संभाग में हम देखते हैं 6 जिले आते हैं। आप देख सकते हैं जो लोकेशन है इतनी सागर संभाग के अंतर्गत आता है। इधर से हम रीवा संभाग की बात कर लेते हैं पूर्व में। तो रीवा में आपके 6 जिले आते हैं। रीवा खुद ही है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और एक आपका है मैहर। ये 6 जिले आपके रीवा संभाग में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपसे इधर ही भोपाल संभाग के बारे में। भोपाल में 5 जिले आते हैं। भोपाल खुद ही है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये जो भोपाल संभाग है पूरा कर्क रेखा पर स्थित है। 5 के 5 इसके जिले कर्क रेखा पर स्थित है। होशंगाबाद संभाग की हम बात करें, इसमें 3 जिले हैं आपके। होशंगाबाद संभाग में आपके 3 जिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं इधर आपका होशंगाबाद खुद है, फिर है आपका बैतूल, फिर आपका हरदा, ये आपके जिले हैं। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये 3 जिले होशंगाबाद संभाग में आते हैं। अब हम होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। 2008 में इसका नाम, संभाग का नाम बदलकर रख दिया गया है नर्मदापुरम संभाग। और वैसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। और जो होशंगाबाद शहर है इसका नाम 2022 में नर्मदापुरम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं होशंगाबाद को हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। और इसका शहर का नाम 2022 में परिवर्तित किया गया और संभाग का नाम 2008 में। हम बात कर लेते हैं इस साइड आपका इंदौर है, इसमें 8 जिले आते हैं आपके। हम बात कर लेते हैं इंदौर के जिलों की बात में। जैसे आप देखते हैं इंदौर खुद ही है, इंदौर है, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, बुरहानपुर है। ये आपके 8 जिले हैं जो इंदौर संभाग में आते हैं। यहीं से आपका उज्जैन संभाग है। उज्जैन संभाग में आपकी संख्या 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, यहाँ आपका देवास है, आगर मालवा है, राजगढ़ है और यहाँ नीचे शाजापुर है।
ये आपके 7 जिले लगभग आते हैं उज्जैन संभाग में। अभी हमारे 2 बच रहे हैं, शहडोल और जबलपुर। हम शहडोल की बात कर लेते हैं। शहडोल में 3 जिले आते हैं आपके, जो कि शहडोल खुद है, एक उमरिया है, एक अनूपपुर है। हमने यहाँ पढ़ा था आपका केदार घाटी विवाद जो था आपका, वो इसी के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग की बात कर लें तो जबलपुर संभाग में आपके 8-9 जिले आते हैं। जैसे देखिए जबलपुर खुद ही है, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, नरसिंहपुर, ये हमारे जिले हैं। ये आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। ये हम देख रहे हैं जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, किस संभाग में कितने जिले आते हैं, इनका हमने अध्ययन किया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जो पहला चैप्टर था, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजकीय कीर्ति चिन्ह तक अध्ययन किया था और ये आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आगामी लेक्चर में हम मध्य प्रदेश गठन पढ़ेंगे और मैं आपके लिए विशेष सूचना दे देता हूँ, मैं कुछ ही समय में आपके लिए मध्य इंडियन इकोनॉमी का जो टॉपिक है मेंस का, हम उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन करेंगे और मैं आपको विद करंट अफेयर जो डाटा है उसके अनुसार आप पढ़ाऊँगा, आप देख सकते हैं उसको। और हमारे एमपी के लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप भी कंटिन्यू रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।